अमरावती देवी। कल आपके यहाँ जो आपका लड़का गया था बारात में, यहाँ से सगट से जो बारात गई थी, वहाँ पे गया तो क्या आपके लड़के का जो वहाँ पे एक्सीडेंट बता रहे हैं लोग हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है, एक्सीडेंट हुआ है? एक्सीडेंट नहीं हुआ है। नहीं। आपके यहाँ कुछ लोग आए हुए थे क्या उसको पूछने के लिए? क्या बात कर रहे थे आप? बात यह कर रहा हूँ कि उनके चंदबली का जाना लू। हम कहली कि हाँ चंदबली दूठे हैं, कहा कि ठेकेदार जब ठेकेदारी चला वाला। हम कहे हाँ, तो कहा कि वो कहाँ है साला। हम कहली कि तब हम ये नहीं बतैली कि हमारा लड़का है। ये कह दिली कि हम नहीं जानी, वो गए हम यहाँ से काम में गनियन यहाँ नहीं है। कह साला माधर चौथ उसका खबर ले लेने की, लेके बस गाड़ी पाछे घुमौले, फिर दक्षिण ओरी गए। बाइक से आए थे लोग? बाइक से क्या लोग थे? दो मिला, 2 लोग। हाँ, मुँह बंद कैले बा, ये टोपिया जौन लेके चलल। आपका लड़का घर पे कितने बजे तक था? हमारा लड़का रहलू 5-6 बजे शाम तक घर पे था। बारात कहाँ से गई थी? यही ठन से बारात गई, यहाँ गई जगतपुर, बीकापुर गई थी। तो वहाँ से जब उनकी घटना हुई तो आप लोग को सूचना कैसे मिली? नहीं मिलल। बताइए हमारा बेटवा लड़का ना वहाँ वो कौन गाँव होला नहीं रह जा, बताओ थी मेरे ध्यान नहीं। नहीं, जहाँ बच्ची कमा लगौले हो कौन गाँव होला? नहीं हो, लखनऊ लगा के आल हैं। परसों के लगा के आल हैं, तो कल आज जाए के रहा उनकी। कल माई कुछ गड़बड़ हो गल या तो कौन कारीगर नहीं पहुँचल, हम कल सुबह लखनऊ फिर जाब। तो हम कहली कि लखनऊ जा तो खाना लेके जा बेटा। तो कहा कि हाँ हम जाए के। अब फिर लखनऊ से फोन हमारे बहन के लड़का के गए, वहाँ के जैसे 1 बार बच्ची रहत रहा बहन के लड़का, उनके मोबाइल पर फोन गए कि चंदबली के एक्सीडेंट हो गल, का हो गल, हमने यहाँ आइला। तो वो हम फोन कैले 5-6-7। आपके रिश्तेदार के यहाँ सूचना मिला आपको? हाँ, हाथ दे बड़ी दूर चिरई गाँव से आपके यहाँ फोन आया? काम करता था उनके। हाँ, बच्ची मारना जैसे मेरे बहन का लड़का है, ये वक्त तो नहीं तबीयत खराब हो। हाँ, तो नहीं काम करता ना। हाँ, तो उन्होंने वक्त बतावा कहाँ काम करता लेबराई काम। हाँ, वहाँ से सूचना आपको मिली है? हाँ, तो लखनऊ से सूचना उनके यहाँ भेजले हैं। अच्छा, लखनऊ वाला उनके पास भेजे। जैसे वो मोबाइल में इनके मोबाइल देखले हुई हैं कोई, तो मोबाइल से ओकर में पढ़ले हुए तो ओकर नंबर रहली। अभी कॉल का नंबर रहला ना, कॉल का नंबर रहला तो देखले हुई। तो सूचना जो मिली आपको कहीं से रिश्तेदार के यहाँ से, कहीं सूचना जो मिली आपको, तो आप लोग थाने में गई थी? हमने तो क्यों ले ही नहीं गल, हमारा लड़का गया। लड़का गए हैं? हाँ। क्या पता चला, कुछ जानकारी मिली आपको? हम तो गई लिया, उनसे साहेब पूछल न कि का सुनल रहलू का काल रहल, तो हम कहली कि यही बात रहल। इतना से 2 आदमी हमसे भेंट कैलन, समझला कि ये ललकारा तो कहिए से करत हैं, मारल जाए। मतलब काफी दिनों से कर रहे हैं? हाँ, ये 2-3 महीना से ही होता कि जैसे कुछ मुकदमा का दौरान रहा है। तो मुकदमा किस चीज का? जमीन का? हाँ, जमीन का। तो जैसे वो दूसरे कोई से रहा ना, तो ना कुछ अपनों घपला रहा, लेकिन वो ललकारत रहा। लेकिन क्या चाहती हैं आप इस मामले में, जो घटना हुई, क्या चाहती हैं आप? का हमारा लड़का आई हो? नहीं, लड़का तो नहीं आएगा, लेकिन जो इस तरह का हरकत किया है, अगर आपको जानकारी नहीं तो आप क्या मांग कर रही हैं, क्या चाहती हैं? सजा होए के चाहिए, आपको न्याय चाहिए, सजा होना चाहिए। सजा होए के चाहिए। हमने हमार 2 उनका 33 लड़की है, कैसे उनका सबका पालन हुई के देखी। उनके बच्चे लोग कहाँ हैं? यही है, इतनी बुढ़ी आई। क्या है? आज आप वनिया थाने में जो आए हुए हैं पीड़ित के जो है ढाढ़स बताने के लिए, यहाँ पे आपने थाना अध्यक्ष प्रभारी से बात किया? थाना अध्यक्ष प्रभारी से बात किया। थाना अध्यक्ष प्रभारी का सीधे कहना है कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए, उसके बाद जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक मुकदमा नहीं कर सकते। यहाँ पे पीड़ितों का आक्रोश है, पीड़ितों का जो आरोप है यहाँ पर जो है आपके सामने देखने को मिला होगा कि यहाँ पर परिजन कह रहे हैं कि बिना पंचनामा हमारे मौजूदगी में किए हुए लाश को भेज दिए। थाना अध्यक्ष सरासर ये गलत कर रहा है, क्योंकि पहले तो जहाँ भी मिट्टी थी, लाश था, वहाँ पे जो परिजन पहुँचे तो उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया। ये सरासर गलत है। ये पूरी प्रशासनिक तंत्र जो है एकदम तानाशाही से लोगों से काम कर रही है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो इस तरह का घटना जो माननीय थाना अध्यक्ष महोदय के साथ इन्होंने किया है,
परिजनों से इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? जिस तरीके से थाना अध्यक्ष से संतुष्ट हम लोग ग्रामवासी पूरा नहीं है, ऐसे थाना अध्यक्षों को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। जो जनहित में काम न कर सके ऐसे लोगों को तुरंत निकाल बाहर करना चाहिए। अगर ये नहीं सुनेंगे तो हम लोग आगे भी कार्रवाई करेंगे। अब 2 मिनट रुक खबर चला रहे हैं। क्या पुलिस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? एकदम नहीं संतुष्ट है। पहले तो परिजन के ऊपर उनके घर के आदमी गुजर गया, हत्या हो गई, उसके बावजूद भी जो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है? ये सरासर थाना अध्यक्ष गलत करवा रहे हैं। बिना इनके सह से बताइए लाठीचार्ज हो जाएगा? यही किया जाता है। लाश दिखाए बिना कुछ किए डायरेक्ट अब बताइए, लाश जो परिजन को दिखाने से भी कतरा रहे, तुरंत जो है भेज दे रहे हैं यहाँ से अपने सिपाहियों को लगाकर। बिना परिवार को सूचित किए लाश को पोस्टमार्टम भेज दिया। अभी तो पता भी नहीं है पोस्टमार्टम, पता भी नहीं चल रहा है कि कहाँ मिट्टी कहाँ भेजे। पूछने में कुछ नहीं बता रहे हैं ये लोग। फोन से बात हुआ तो कह रहे हैं कि नहीं, हम मुकदमा एप्लीकेशन दे दीजिए, मुकदमा हम बाद में दर्ज करेंगे। क्या मतलब? NCR तो आपको नोट करना चाहिए, परिजन को बुला के दिखाना चाहिए। परिजन को तो खुदे लाठी डंडा से मारते हैं। फिर आगे की इसके क्या? विरोध में हम लोग पिछले थाने पे जो यहाँ खड़े हैं, अगर नहीं मानेंगे, नहीं मुकदमा दर्ज करेंगे तो धरना पे हम लोग उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे। ऐसा थाना अध्यक्ष को यहाँ जरूरत नहीं है हम लोग की विधानसभा में। ऐसे हटा देना चाहिए ऐसे आदमी जो विरादरीवाद जातिवाद से परिपूर्ण आदमी है। पिछड़ी जातियों को सताया जा रहा है इस तरीके से। जनहित में काम करना चाहिए ना, ये जनहित के बाहर का काम है। अब आगे थाना अध्यक्ष की रहने की जरूरत नहीं है जो आदमी हम लोग का काम न कर सके। अब आगे की कार्रवाई आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? आगे तो हम लोग जाएंगे, एसएसपी साहब के गुहार लगाएंगे, एसएसपी साहब क्या बैठेंगे, विकास भवन जाके क्या करेंगे, यही करना है। इस तरीके से रवैया इस पर जवाब नहीं आ रही है। फैमिली के ऊपर लाठी चार्ज क्यों किए सब? ये कौन अधिकार आपको दे दिया फैमिली के ऊपर लाठी चार्ज करने का? क्या एसएसपी साहब अधिकार दे दिया आपको कि आप जाके लाठी चार्ज करो जिसके घर के मरे हैं उसके ऊपर? ये गलत है एकदम। लाठी चार्ज ये सब सरासर गलत है। मैं पूछना चाहता हूँ किसके आदेश पे ये हुआ? आपको